बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिजिक्स में हम यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 6.6 सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। A motorboat moves at a steady speed of 4 meters per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। वेलोसिटी हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्स गिवन है 4000 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, पावर। पी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। लेकिन यहाँ पे हमें ना W गिवन है और ना हमें T गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि W फाइंड करेंगे। W का क्या फार्मूला होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पे हमें F तो मालूम है लेकिन S हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस S जो है वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, S इज इक्वल टू V इंटू टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इस S की जगह V इंटू टी पुट करोगे। W इज इक्वल टू F इंटू V इंटू टी, क्योंकि आपके पास देखें अब फोर्स भी गिवन है यहाँ पे और V भी गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो W की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई T। ये T इस T से कैंसिल हो जाएगा। P आपके पास क्या आ जाएगा, F इंटू V। अब आप देखो फोर्स आपके पास 4000 है, V आपके पास 4 है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 16000, ठीक है। ये आपके पास 4000 न्यूटन थी और ये आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये 16000 आ जाएगा। 16000 को आप 16 किलो वाट्स में करना, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6.7। 6.7 में कहता है a man pulls a block with a force of 300 न्यूटन। इट मींस फोर्स आपको गिवन है 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड। S 50 मीटर है, T 60 सेकेंड है। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। पावर फाइंड करनी है, ठीक है। पावर फाइंड करने के लिए आप वही फार्मूला लगाएंगे जो आपने पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया, W/T। W आपके पास क्या होता है, F इंटू एस। तो आप यहाँ पे पुट करें F इंटू एस डिवाइड बाई T। तो F आपके पास 300 न्यूटन है, S 50 है, डिवाइड बाई 60। कैलकुलेट करें, आपके पास पावर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6.8। A 50 kg मैन, मैथ उसका 50 kg है, moves 25 steps up in 20 seconds। T आपके पास 20 सेकेंड है। Find his power if each step is 16 सेंटीमीटर हाई। यानी अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्टेप जो है वो 16 मीटर हाइट पे है, 16 सेंटीमीटर हाइट पे, ठीक है। और इसी तरह के अगर 25 स्टेप्स वो मैन जो है वो कवर करता है तो उसने टोटल हाइट कितनी कवर की होगी, 16 सेंटीमीटर इंटू 25। ये उसकी टोटल हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं हाइट ऑफ
ईच स्टेप यानी हर स्टेप की जो हाइट है वो है जी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लें। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। और नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास कितने हैं? 25। टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 4 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये जो टोटल हाइट उसने कवर की। आपने फाइंड क्या करना है? पी के लिए जो फार्मूला होता है P = W/T, लेकिन यहाँ पे आपके पास P गिवन है, W गिवन नहीं है, तो W के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। W = F × S होता है ना, ठीक है, F × S होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास S तो मौजूद है यानी जो हाइट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास F मौजूद नहीं है, तो F के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और इस A की जगह G अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो मैन जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है ना, तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? F = M की वैल्यू क्या है हमारे पास? 50, G की वैल्यू है 10 और S हमारे पास क्या है? 4। इनको कैलकुलेट करें तो आपके पास अभी फोर्स कैलकुलेट करें तो ये 500 आएगी न्यूटन, और इसको W में पुट करें तो W = 500 × 4, तो ये आपके पास आएगा जी 2000। ठीक है, 2000 आ गया। अब आप यहाँ पे पुट करें 2000 डिवाइड बाय टाइम, हमें 20 सेकेंड गिवन है, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, P = 100 वाट्स। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.9। 6.9 में क्या कहता है? कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप which can lift 200 kg of water to a height of 6 meter in 10 seconds। पावर कैलकुलेट करनी है इसमें भी हमने, तो यहाँ पे मास जो गिवन है वो है 200 kg, हाइट आपके पास 6 मीटर गिवन है और टाइम आपके पास 10 सेकेंड्स गिवन है। पावर फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? P = W/T, W गिवन नहीं है, तो इसके लिए आपको पता है W = पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? mgh। ठीक है, m आपके पास 200 है, g 10 है, h आपके पास क्या है? 6। कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 12,000 आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी 12,000 आई, इट मींस कि आपके पास वर्क डन भी 12,000 है। पुट करें यहाँ पे 12,000 डिवाइड बाय टाइम, आपके पास 10 गिवन है, तो ये पावर आ जाएगी 1200 वाट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.10। न्यूमेरिकल नंबर 6.10 में क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 लीटर, यानी अगर 10 मिनट्स लेता है वो टैंकी फिल करने में, और उस टैंकी में 800 लीटर वाटर आता है और हाइट उसकी 15 मीटर है। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे डेंसिटी आपको बता दी कि ये वाटर की 1000 kg मीटर पर क्यूब होती है, और मास ऑफ 1 लीटर आपको पता है कि 1 kg के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। हमें पावर गिवन है 1 horsepower। ठीक है, सेकंड हमें टाइम गिवन है 10 मिनट्स, तो जब हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये 600 सेकंड आ जाएगा, तो हमें टाइम जो है वो 600 सेकंड गिवन है। ठीक है, यानी 10 × 60 किया तो हमारे पास 600 सेकंड आ गया। ठीक है, और कैपेसिटी हमें बताई कि ये कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, ठीक है, उसका 800 लीटर है।
और हाइट उसकी क्या है जी, 15 मीटर। ये हमारे पास डेटा गिवन है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, सबसे पहले तो हमने वर्क डन फाइंड करना है कि मोटर को कितना वर्क डन करना पड़ता है, और सेकंड हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं। वर्क डन का फार्मूला तो वही होगा, आपको पता है W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास mgh के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साथ आपको ये भी उसने बताया था कि कैपेसिटी 800 लीटर्स है और 1 लीटर जो है वो 1 kg की इक्वल है। तो इट मींस कि 800 लीटर जो है वो 800 kg के इक्वल होंगे, तो वो हमारे पास मैस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करें m आपके पास 800, यहाँ पे बेशक साथ लिख लें कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, 800 लीटर इज इक्वल टू 800 kg। तो ये आपके पास m आ जाएगा 800 kg। यहाँ पे आपने 800 पुट कर दिया। ठीक है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू आपको 15 गिवन है। कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 120,000 जाउल आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है, ए पार्ट हमने W सॉल्व कर लिया, बी पार्ट एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। ठीक है, एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हो। तो इसके लिए हमें क्या मालूम है, हमें कि पावर जो मोटर की है वो 1 हार्स पावर है, तो ये उसकी इनपुट होगी। ठीक है, आउटपुट हमें कैसे पता चलेगा, इनपुट तो उसकी है जी 1 हार्स पावर, और 1 हार्स पावर में आपको पता है 746 वाट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इनपुट की जगह 746 पुट करेंगे, और आउटपुट हम देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो उस मोटर को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 120,000 कितने टाइम में करना पड़ रहा है, 600 सेकेंड्स में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास 200 वाट्स आ जाएगी आउटपुट इस। ठीक है, अब आप इस फार्मूले में इसको पुट करें, E इज इक्वल टू आउटपुट आपके पास 200 है, इनपुट आपके पास 746 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 26.8%। यानी आपका जो सिस्टम है या जो आपकी मोटर है वो 26.8% एफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स एंड हो जाते हैं। ठीक है, यही हमारा लास्ट यूनिट था जो मतलब सेमेस्टर के कोर्स में शामिल है। फर्स्ट 6 यूनिट्स हैं आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। साथ ही मैं आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनकी पिक्स भेज दूंगी। ठीक है, वो भी आप लोगों ने साथ साथ जो है ना नोटबुक्स पे राइट करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।